एक दशक से सत्तासीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए गंभीर खतरा बन गई है। इसलिए तमाम लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाले लोगों से वामपंथी पार्टियां अपील करती हैं कि वोट की ताकत से सरकार को उखाड़ फेंके। ये बातें शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इंद्रेश मैखुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इंद्रेश मैखुरी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के नाम पर सत्ता में आई मोदी सरकार आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और अवैध वसूली करने वाली सरकार सिद्ध हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लेन देन का जो आंकड़ा सामने आया है उससे साफ है कि इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा रही है और यह भी साफ हो गया है कि पहले कंपनियों पर एजेंसी छापा मारती थी और फिर वो कंपनियां करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को देती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में लोगों की जिंदगियों को आसान करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि लोगों के जीवन को और अधिक दुष्कर बना दिया है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार तो अपने चरम पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को कहा जा रहा है कि ये देश की नहीं दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी किस्म की स्कीम है, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा है। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले 10 सालों उनके साथ छलावा हुआ है, उनकी जिंदगियों को और मुश्किल कर दिया गया है और सिर्फ देश में जो लोग भाजपा के साथ हैं या जिन भ्रष्टाचारियों को भाजपा अपने पक्ष में जुटा रही है उनके ही अच्छे दिन आए हैं। बाकी लोगों के लिए अच्छे दिन का वायदा एक तरह से तबाही का वायदा सिद्ध हुआ है, बर्बादी का वायदा सिद्ध हुआ है। तो लोग आज की तारीख में इस बात को समझ रहे हैं और भाजपा का जो ये प्रचार है कि वो 400 पार होने वाले हैं, तो ये तय समझिए कि वो 400 पार नहीं होने वाले हैं, बल्कि जितने भ्रष्टाचारी दुराचारी उन्होंने जुटाए हैं, जितने ठग लुटेरे उन्होंने जुटाए हैं, ये सारे के सारे संसद की दहलीज के बाहर रहने वाले हैं। ये देश में ये होने जा रहा है।